हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में असिंक्रोनस अप काउंटर, जिसे रिपल काउंटर या फिर सीरियल काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, उसे हम पढ़ेंगे। अब असिंक्रोनस काउंटर क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि ये जो क्लॉक पल्स है, ये एट ए टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ प्रोवाइड नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्लॉक पल्स दिया गया और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट निकल के आ रहा है QA, उसे एज ए क्लॉक पल्स दिया गया है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। तो ये जो क्लॉक पल्स है ये सभी में एक साथ अप्लाई नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसे कहा जाता है असिंक्रोनस काउंटर। अगर क्लॉक पल्स को सभी क्लॉक में, सभी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में एक साथ अगर दिया गया होता, तब हम इस काउंटर को सिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। ओके, अब ये जो नाम रिपल काउंटर या फिर सीरियल काउंटर क्यों दिया गया है, ये हम लोग समझेंगे जब हम लोग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस सर्किट का हो जाएगा। तब हम लोग को पता चल जाएगा कि क्यों इस काउंटर को रिपल या फिर सीरियल काउंटर कहा जाता है। ओके, अब इस काउंटर में जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज किया गया है, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक फीचर होता है। वो क्या? अगर मान लो एक जेके फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्या है? जे और के, और एक क्लॉक पल्स है। अगर जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को अगर हम मर्ज कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और उसमें हम 1 देते हैं, लॉजिक 1, तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने पर वो अपना स्टेट बदलते रहता है, वो टॉगल करते रहता है। टॉगल मतलब जे और के पे अगर 1 दिया और आउटपुट मान लो कि 0 था, तो जे पे और के पे 1 देने पर क्लॉक पल्स जब मैं अप्लाई करूंगा तो इसके नेगेटिव एज पे ये अपने आउटपुट को बदल देगा मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देगा, टॉगल कर देगा, मतलब ये 1 हो जाएगा नेगेटिव एज पर। ओके, फिर अगर मैंने फिर से एक क्लॉक पल्स दिया उसे, तो फिर नेगेटिव एज पर जो 1 था उसे वो फिर से घुमा के 0 कर देगा। मतलब ये 0 1 0 1 करता ही जाएगा जब तक जेके को 1 करके रखे और क्लॉक पल्स देते रहे। क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पर वो अपना स्टेट, अपना आउटपुट बदलता है, चेंज करते रहता है, टॉगल करते रहता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक को, जेके फ्लिप फ्लॉप के इसी कैरेक्टरिस्टिक को असिंक्रोनस अप काउंटर बनाने में यूज किया जाता है। कैसे? चलो देखते हैं। उससे पहले मैं इस चीज को मिटा देता हूं, पर ये याद रखो, क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पर ये अपना स्टेट बदलते रहता है जब जे और के 1 किया गया। ध्यान से देखने पर पता चलेगा जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उसके जे और के को हम लोगों ने मर्ज करके 1 दे के रखा है, लॉजिक 1। ओके, दिस वन इज VCC, मतलब ये 1 है। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा देता हूं और इसके वर्किंग को देखते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बता दूंगा, वो है कि यहाँ पे जो आउटपुट निकल के आ रहा है, दीज आर आउटपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप QA, QB, QC। पर अगर मैं टेबल पे ध्यान दूं तो मैंने QC को पहले लिखा, QB को उसके बाद, QA को उसके बाद। बहुत लोग एग्जाम हॉल में प्रेशर में ये गलती कर बैठते हैं। QA इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। QA रिप्रेजेंट कर रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, इसी वजह से QA को टेबल में इस तरफ लिखा जाएगा, जबकि QC होता है MSB, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो QC को इधर लिखा जाएगा। ये गलती मत करना, QA को यहां पे मत लिख देना, या फिर QC को यहां पे मत लिख देना। QA, QB, QC को जब टेबल में लिखोगे तो QC, QB, QA होगा। क्यों? उसका कारण है LSB एंड MSB। ओके, नाउ
अब चले आते वर्किंग पे। मान लो जब मैंने कोई क्लॉक पल्स नहीं दिया, तो क्यू ए भी 0 है, क्यू बी भी 0 है, क्यू सी भी 0 है। ये 0 और ये भी 0। कब? जब क्लॉक पल्स 0 है। ओके, जब क्लॉक पल्स 0 है तब क्यू ए 0, क्यू बी 0, क्यू सी 0। तो मैंने टेबल में लिख दिया। अब हमें पता है, कुछ देर पहले ही हमने देखा कि जैसे ही क्लॉक पल्स दिया गया, पहला क्लॉक पल्स, फर्स्ट क्लॉक पल्स दिया गया, क्या चेंज होगा उससे? फर्स्ट क्लॉक पल्स दिया गया, वो क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे क्या होगा? ये फ्लिप फ्लॉप में, ये क्लॉक पल्स कहां दिया जा रहा है? यहां पे दिया जा रहा है, फ्लिप फ्लॉप ए में दिया जा रहा है। तो इसके नेगेटिव एज पे जो 0 था वो क्या हो जाएगा? 1 कन्वर्ट होगा, टॉगल होगा फ्लिप फ्लॉप। क्यों? क्योंकि जी और के को 1 दिया गया है और क्लॉक के नेगेटिव पल्स पे हमें पता है कि वो क्या करता है, अपना स्टेट चेंज करता है। 0 था तो 1 हो जाएगा। तो मान लो क्यू ए जो 0 था वो नेगेटिव एज पे क्या होगा? 1 हो जाएगा। अच्छी बात है, अब वो 1 रहा। अब कब तक 1 रहेगा? कब तक वो जो 0 था वो 1 हो गया, अभी उस पे नहीं जा रहे, इस पे वो 1 हो गया। फिर और एक क्लॉक पल्स आया, सेकेंड क्लॉक पल्स जब अप्लाई किया गया, उसके नेगेटिव एज पे जो अब तक QA1 था वो अब क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। फिर से अपना स्टेट चेंज करेगा, क्योंकि हमें पता है जी के फ्लिप फ्लॉप में जे और के 1 देने पर क्लॉक के नेगेटिव ट्रांजिशन पे वो अपना आउटपुट बदलता है। 1 रहने से 0 होता है, 0 रहने से 1। तो सेकेंड क्लॉक पल्स की नेगेटिव एज पर वो 1 था, वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। फिर ये कब तक 0 रहेगा? फिर से कोई नेगेटिव पल्स जब तक नहीं आ रहा है, तो फिर नेगेटिव पल्स आया, वो 1 हो गया। फिर वो फोर्थ पल्स पे, नेगेटिव पल्स पे फिर वो 0 हो गया, और इसी तरह वो चलता रहेगा। तो ये हो गया मेरा QA का जो वेव फॉर्म है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसी वेव फॉर्म को यूज करके हम इस टेबल को भी कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान से देखो, इस पूरे सर्किट में फ्लिप फ्लॉप B जो है उसका जो क्लॉक पल्स है, क्या वो ये वाला क्लॉक पल्स है? नहीं, वो कहां से आ रहा है? इसका क्लॉक पल्स कहां से आ रहा है? QA से आ रहा है। तो QB का जो आउटपुट है 0, वो अपना स्टेट कब चेंज करेगा? जब उसके क्लॉक पल्स में नेगेटिव एज आएगा। QA जो कि एक्ट कर रहा है एज अ क्लॉक पल्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप B, QA जो एक्ट कर रहा है एज अ क्लॉक पल्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप B, उसके नेगेटिव एज पर ये आउटपुट चेंज होगा, है ना? जिस तरह से इसमें हुआ था, नेगेटिव एज पर QA 0 था तो 1 हो गया। 1 कब तक रहा? जब फिर से नेगेटिव एज नहीं आया। जैसे ही नेगेटिव एज आया वो 1 से 0 हो गया। ठीक उसी तरह फ्लिप फ्लॉप B का क्लॉक पल्स कौन है? QA। तो QB का जब मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्लॉक पल्स क्या है, मुझे फर्क पड़ेगा कि QA कब नेगेटिव हो रहा है, है ना? तो QB का मैं वेवफॉर्म निकालूंगा कैसे? QB जो कि 0 था वो कब अपना स्टेट चेंज करेगा? जब QA हाई से लो जाएगा। जब QA हाई से लो जाएगा, नेगेटिव एज पे वो अपना स्टेट चेंज करेगा। तो QB के लिए क्लॉक पल्स कौन है? QA। तो QB लो पे था, कब तक लो पे रहेगा? जब तक नेगेटिव एज नहीं मिल रहा उसकी क्लॉक में, जो है उसका QA है उसका क्लॉक पल्स। तो ये कब तक 0 रहा? यहां तक। फिर वो क्या होगा? यहाँ पे अपना 0 से स्टेट चेंज करेगा। क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि ये है नेगेटिव एज जो कि उसका क्लॉक पल्स की तरह काम कर रहा है। तो ये हाई हो गया। हाई कब तक रहेगा? 0 से हाई तो हो गया, पर वो कब तक रहेगा? जब तक इसके इनपुट में, फ्लिप फ्लॉप B के इनपुट में फिर से एक नेगेटिव एज ना आ जाए। वो नेगेटिव एज कौन सा है? QA का, है ना?
QA एक्ट कर रहा है एज ए क्लॉक पल्स, तो QA ये है QA वाला वेव फॉर्म, फिर से उसे नेगेटिव पल्स मिला तो वो 1 था तो 0 हो जाएगा, फिर वो 0 रहेगा कुछ देर, फिर 1 कब होगा, जब फिर से QA का नेगेटिव एज मिलेगा, मिल गया नेगेटिव एज, तो बन गया मेरा QB वाला वेव फॉर्म, जो कहां से बन रहा है, किसकी मदद से बन रहा है, QA वाले वेव फॉर्म की मदद से बन रहा है। ठीक उसी तरह QC का आउटपुट या QC का वेव फॉर्म मैं कैसे बनाऊं, QC शुरू कहां से हो रहा है, 0 से शुरू होगा। QC के लिए कौन क्लॉक पल्स की तरह काम कर रहा है, QC मतलब इस C फ्लिप फ्लॉप में कौन क्लॉक पल्स की तरह काम कर रहा है, QB। तो QB जब नेगेटिव एज पे जाएगा, QB जब नेगेटिव एज पे जाएगा तब जाके ये अपने आउटपुट का स्टेट चेंज करेगा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव एज पे ही जेके फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट चेंज करता है। और तब जब J और K 1 है तो J और K तो हमेशा के लिए 1 कर दिया गया, तो जैसे ही QB नेगेटिव एज में जाता है, QB क्या काम कर रहा है, क्लॉक पल्स का काम कर रहा है, किसके लिए, फ्लिप फ्लॉप C के लिए। तो मैं सिर्फ इस वाले वेव फॉर्म को देखूंगा QC को प्लॉट करते वक्त, तो QC कब तक लो रहेगा, जब तक उसे नेगेटिव पल्स नसीब नहीं होता, तो वो लो रहा, फिर कब हाई होगा, जैसे ही उसे ये नेगेटिव पल्स दिखा, नेगेटिव पल्स देने पर वो हाई हुआ, फिर वो हाई रहेगा जब तक फिर से उसे नेगेटिव पल्स नहीं दिखता। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म शायद आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब इस वेव फॉर्म को देख के मैं ये चीज कंप्लीट करूंगा। देखो कंप्लीट करने पर क्या आता है, पहला क्लॉक पल्स जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे, मतलब यहाँ पे QA कितना है, QA 1 हो चुका है, QA मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। QB कितना है, देखो 0 पे है, ये वाला 0 स्टेट है, ये वाला 1 स्टेट है, ये 0 स्टेट, ये 1 स्टेट, ये 0 स्टेट, ये 1 स्टेट। ओके, तो क्लॉक पल्स फर्स्ट क्लॉक पहला क्लॉक पल्स देने पर नेगेटिव एज पे QA कितना आया था, QA कितना है, 1 है। ठीक है, QB कितना है, QB 0, QC कितना है, QC भी 0। ठीक है, शुरू हो गया मेरा टेबल बनना, तैयार होना। अब सेकेंड क्लॉक पल्स पे देखते हैं क्या होता है। सेकेंड क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे QA कितना है, ये हाई से लो पे जा रहा है, तो ये लो है, तो मेरा ये क्या होगा, 0। सेकेंड क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे QA कितना हो गया, 0। QB हाई हो रहा है, तो ये हो गया 1। और QC कितना है, लो। ठीक है, थर्ड क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे QA कितना हो गया, लो से हाई पे गया, मतलब हाई 1। QB कितना है, 1। QC कितना है, 0। ठीक है, फोर्थ क्लॉक पल्स इसी तरह चेक करते रहना है। फोर्थ क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे QA कितना है, लो 0। QB कितना है, QB भी लो। और QC कितना है, QC कितना है, हाई पे जा रहा है। अगर मैं और भी क्लॉक पल्स ड्रॉ करता, इस पे ही चेक कर लेते। फिफ्थ वाले क्लॉक पल्स पे नेगेटिव एज पे QA कितना है, QA 1। QB कितना है, 0। QC कितना है, देखो लो था, QC कितना है फिफ्थ क्लॉक पल्स में, मतलब मैं इस एज को पकड़ूंगा, कितना है, हाई, ये हाई। अगर मैं ध्यान दूं, जो आउटपुट है मेरा QA QB QC, ये जो आउटपुट है ये कैसे चेंज हो रहा है, 0 0 0 था, उसके बाद 0 0 1, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो ये कितना होता है, 1। उसके बाद क्या हुआ, 0 1 0 हुआ, फिर 0 1 1 हुआ, फिर 1 0 0, मतलब ये 4 आ गया, 1 2 3 4 5, मतलब जो आउटपुट है ये धीरे धीरे सीरियली बढ़ रहा है। और अगर मैं वेवफॉर्म की तरफ ध्यान दूं तो ये देखो, पहला QA ऐसा उठा,
दूसरा QB ऐसा उठा, तीसरा QC ऐसा उठा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक रिपल की तरह है, एक उसके बाद एक उसके बाद एक। तो समुद्र में जैसे लहरें होती है ना, उसकी तरह ये वेव फॉर्म आ रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसी वजह से इसका नाम आया रिपल काउंटर। ये रिपल जनरेट कर रहा है। और सीरियल काउंटर क्यों नाम आया? क्योंकि सीरियली बढ़ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है। और अप काउंटर तो समझ में आ ही चुका है, क्योंकि ये काउंट कर रहा है क्लॉक पल्स को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लॉक पल्स को वो काउंट करते जा रहा है। 0 0 0 था, 0 0 1, पहला क्लॉक पल्स दिया तो 1 आया, सेकेंड क्लॉक पल्स दिया तो 2 आया, थर्ड क्लॉक पल्स दिया 3 आया। तो क्लॉक पल्स को वो काउंट कर रहा है। कैसे काउंट कर रहा है? छोटे से बड़े की तरफ, दैट इज अप काउंटर। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंटर and more specifically ripple counter and serial counter, जिसे asynchronous up counter भी कहा जाता है, जिसमें जेके फ्लिप फ्लॉप के एक फीचर को, जो टॉगल कंडीशन जो रहता है, उसको यूज किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट asynchronous up counter। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे asynchronous डाउन काउंटर को। ओके, टिल देन, थैंक यू एवरीवन।